पटना में विपक्षी दस्ता, 24 में हाथ आएगी सत्ता। अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है। मोर्चे का मेरा एक तस्वीर, मोदी से बड़ी कर पाएंगे लकीर। ऑपोजिशन यूनिटी की एक प्रोसेस है और यह बहुत गहरी तरीके से आगे बढ़ने जा रही है। यह हास्यास्पद है कि एकजुट होंगे वो लोग जो राष्ट्र को ये संकेत देना चाहते हैं कि उनकी स्वयं की क्षमता मोदी जी के सामने विफल है। 24 का सबसे बड़ा दांव, एकता या बिखराव। पटना से जो शुरू होता है उसका एक जन आंदोलन रूप होता है। फाइट ऑन 2024 में कौन? नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो फाइट ऑन 2024 में कौन। जी हां, सत्ता की रेस शुरू हो चुकी है और आज इस रेस में कौन कौन साथ होगा और कौन अलग रहेगा, इस पर महामंथन हुआ है। बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी मोर्चे का मेला लगा है। विपक्षी दलों की इस महाजुटान को देखकर लगता है कि 2024 की लड़ाई में वो चढ़ाई के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। 2.5 घंटे तक महाबैठक चली। नीतीश कुमार से लेकर राहुल गांधी तक ने अपनी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी। ममता ने मोदी सरकार के खिलाफ दहाड़ लगाई तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे के एजेंडे के बारे में बात की है। मकसद सबका एक है, बीजेपी को सत्ता से बाहर करो। तो ये वो तमाम नेता हैं जो आज इस बैठक में मौजूद रहे। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती, अखिलेश यादव और शरद पवार। पटना में पटकथा लिखी जा चुकी है, लेकिन सवाल विपक्षी एकता को लेकर अभी से उठ रहे हैं। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें एक शख्स नदारद थे और वो थे अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी की नाराजगी खुलकर सामने आ गई और ऐसे में 5 सवाल हैं जिसका जवाब विपक्ष को देना होगा। पहला सवाल, विपक्ष से कौन बनेगा कप्तान और 2024 में क्या मोदी की राह होगी आसान? दूसरा सवाल यह है कि कांग्रेस से आम आदमी पार्टी नाराज, आगे कैसे बनेगी बात? तीसरा जो सवाल है वो ये है कि पटना में पटकथा बन गई है, शिमला से क्या फॉर्मूला निकलेगा? चौथा सवाल, विपक्ष का मोदी पर प्रहार, क्या जनता से वोट मिलेगा इस बार? पांचवा सवाल, पटना में मोर्चे का मेला लगा है और मोदी अपने दम पे क्या अकेले खेला करेंगे? तो ये वो तमाम सवाल हैं जो लोगों के जहन में उठ रहे हैं और हर कोई इसका उत्तर जानने की कोशिश कर रहा है। तो पटना में सहमति बनने के अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि मतभेद हैं लेकिन एक है, कोई कह रहा है कि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग फॉर्मूला होगा और कोई कह रहा है कि शिमला में सब तय हो जाएगा। लेकिन अब तक जिस पर किसी ने कुछ नहीं कहा वो था इस गठबंधन को लीड कौन करेगा। सवाल तो कई हैं जिसका जवाब विपक्ष को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। पटना में मंथन की ये तस्वीरें 2024 की लड़ाई में विपक्ष की चढ़ाई की हैं। ढाई घंटे चली इस महाबैठक के बाद विपक्ष में एकता बनी या बिखराव हुआ, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिसने इस महामंथन की अगुवाई की यानी नीतीश कुमार ने तो कह दिया है कि मोदी के खिलाफ विपक्ष एक हो गया है और एक साथ चुनाव लड़ने पर सहमति बन गई है। एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और वो यही करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे
उसके बारे में इन्होंने बता दिया है डेट, और वो बताएंगे। अभी हम लोगों ने ही कहा कि जल्दी करना है, तो ये लोग अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे। एक मीटिंग हो जाएगा तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा। कौन कहां लड़ेंगे, क्या है, सब चीज के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति थी, ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिलकर के चलेंगे और देश के हित में है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में 15 विपक्षी दलों की महाबैठक हुई, जिसमें 6 राज्यों के सीएम और 5 राज्यों के पूर्व सीएम शामिल हुए। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटाने को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करने के लिए बैठक बुलाई थी। अब 10 या 12 जुलाई को शिमला में एजेंडा तय करने के लिए अगली बैठक होगी। बैठक खत्म होने के बाद नेताओं ने बाकायदा इसकी घोषणा की है। किया है कि वहां पर बैठकर एक एजेंडा बनाए और उसमें किन किन चीजों के ऊपर हम निर्णय ले सकते हैं और आगे किस ढंग से बढ़ना चाहिए, और हर राज्य में तो अलग अलग ढंग से हमको काम करना पड़ेगा। एक ही बात हर जगह नहीं चलती, तो उसके लिए भी हम ये करेंगे कि तय करेंगे कि तमिलनाडु में स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, यूपी में क्या होना, बिहार में क्या होना, कश्मीर में क्या होना, ऐसा हर जगह, महाराष्ट्र में क्या, ये ऐसा सभी स्ट्रेटजी करके एक निर्णय लेंगे। 2024 के महासंग्राम में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए पटना में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि पटना से जो आंदोलन शुरू होता है वो विशाल रूप लेता है। कि बीजेपी का तानाशाही जो गवर्नमेंट, जो डिक्टेटरशिप चला रहा है, जो एट्रोसिटीज चला रहा है, एट्रोसिटीज टेरिबल, क्या नहीं किया। हम लोग को जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम लोग को उधर में पूरा राजभवन को ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बना दिया। हमारा स्टेट का मालूम नहीं है फाउंडेशन डे है, उन्होंने फाउंडेशन डे कर दिया, हम लोग को कंसल्ट भी नहीं करके। जो मर्जी करते हैं, जो अगर कोई कुछ बोलते हैं तो उसको खिलाफ में ईडी लगा देता है, सीबीआई लगा देता है। विपक्ष का जोश हाई दिखाई दे रहा है। दावे किए जा रहे हैं कि तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन जो मतभेद है उन्हें दूर कैसे करेंगे। की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे। ये हास्यास्पद है कि एकजुट होंगे वो लोग जो राष्ट्र को ये संकेत देना चाहते हैं कि उनकी स्वयं की क्षमता मोदी जी के सामने विफल है। मैं विशेषतः कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषित कर दिया कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हराने में अकेले नाकाम है, उन्हें सहारे की जरूरत है। गठबंधन 2024 में जीत की गारंटी है या नहीं, वो तो पटना में जो पुलाव पकी है उस पर निर्भर होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष मोदी से लड़ेगा या खुद लड़ पड़ेगा, क्योंकि पुराना इतिहास तो विपक्षी एकजुटता का कुछ ऐसा ही है। टीम न्यूज स्टेट। अब आपको बताते हैं कि विपक्ष में विवाद किस बात को लेकर सामने आया।
विपक्ष में विवाद क्या है? दरअसल आम आदमी पार्टी अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस से नाराज है। कांग्रेस अध्यादेश को लेकर अपना स्टैंड साफ करे, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। कांग्रेस वाले गठबंधन में रहना मुश्किल है और विपक्ष की जिस बैठक में कांग्रेस होगी उसका हिस्सा होना मुश्किल है। कांग्रेस के साथ तृणमूल कांग्रेस के रिश्ते में भी टकराव है। ममता बनर्जी ने बंगाल कांग्रेस को लेकर नाराजगी जताई है, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। तो एक तरफ पटना से विपक्ष सत्ता पक्ष पर वार कर रहा था, तो सत्ता पक्ष की तरफ से पलटवार का बीड़ा उठाया गृह मंत्री अमित शाह ने। शाह ने विपक्ष को क्या जवाब दिया, सुनिए। आप लोगों के साथ मिलने का और आपका आशीर्वाद लेने का भी ये वक्त हमको मिला है, इसीलिए मैं इतना ही कहूंगा, हमारे पार्टी के जो उसूल है और हमारे पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, इसी को बिहार कभी नहीं छोड़ सकता और बिहार अगर हम जीत गए तो सारे हिंदुस्तान में हम जीत जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप सब मिलके कांग्रेस पार्टी को जिताइए, मिलजुल के काम करिए। भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। पटना में विपक्ष की बैठक पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कटाक्ष किया। डिप्टी सीएम ने बैठक को खोदा पहाड़ निकली चोहिया बताया। पूरी बैठक पर देखिए, पटना की बैठक एक दुर्घटना की तरह विपक्ष के लिए हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 वर्ष का शानदार कार्यकाल है, जिसके माध्यम से देश 100 साल आगे बढ़ गया, विपक्ष के पास माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई भी नेता नहीं है। श्री राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, और जब देश की जनता को माननीय नरेंद्र मोदी जी और श्री राहुल गांधी जी में से किसी एक को चुनना होगा तो कमल का फूल और नरेंद्र मोदी जी देश की जनता ने पहले ही तय कर लिया है। यह विपक्ष की बैठक का निष्कर्ष मैं इतना ही कह सकता हूं कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अब आपको लालू यादव का पुराना अंदाज दिखाते हैं। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू यादव ने राहुल गांधी की शादी का जिक्र छेड़ा। लालू ने कहा कि बात मानिए, शादी कीजिए, हम लोग बारात चलेंगे। बात तो हम लोग आप सलाह माने नहीं दिया, नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था, और अभी भी समय गया बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बाराती चले और शादी करिए, बात मानिए, ताकि मम्मी हमको कदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। चलिए वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।